हेलो प्यारे साथियों, आपका फिर से स्वागत है महेश वर्णावली की बुक एनसीईआरटी सार संग्रह में। आज हम पढ़ेंगे भारत का भूगर्भिक इतिहास, जिसमें जो पृथ्वी के जुड़े हुए प्रमुख पठार और भूगर्भिक इतिहास के बारे में हम अध्ययन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। महेश वर्णावली बुक भारत का भूगर्भिक इतिहास। भूगर्भिक संरचना। भारत की भूगर्भिक संरचना किसी भी देश की भूगर्भिक संरचना के अध्ययन के द्वारा उस देश के विभिन्न भागों में मिलने वाली चट्टानों की प्रकृति, उसके स्वरूप की जानकारी प्राप्त होती है। तलछट के जमाव से निर्मित भूमि में परतदार अवसाद चट्टानें पाई जाती है, जिससे उर्वरा मृदा का निर्माण होता है। क्या होता है? उर्वरा मृदा का निर्माण होता है। उदाहरण स्वरूप गंगा के मैदान को लिया जा सकता है। इसके विपरीत प्राचीन रवेदार चट्टानों से निर्मित मिट्टी अनुपजाऊ होती है, परंतु इसमें धात्विक खनिजों की बहुलता अधिक मात्रा में पाई जाती है। चट्टानों का निर्माण प्राय दो प्रकार से होता है। तो आग्नेय चट्टानें, जिसका निर्माण पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण होता है। दूसरी वे चट्टानें जिनका निर्माण इन आग्नेय चट्टानों के रूपांतरित या अपरदन एवं निक्षेपण से होता है। भारतीय चट्टानों का वर्गीकरण हम एक टेबल के माध्यम से देखते हैं। भारतीय चट्टानों का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया गया है। आद्य महाकल्प अथवा आर्कियन चट्टानें, पुराण महाकल्प की चट्टानें, द्रविड़ महाकल्प की चट्टानें, आर्य महाकल्प की चट्टानें। आद्य महाकल्प एवं आर्कियन चट्टानों को भी 2 प्रकार में बांटा गया है, आर्कियन क्रम और धारवाड़ क्रम। पुराण महाकल्प की चट्टानों को 2 प्रकार से बांटा गया है। 4 प्रकार से बांटा गया है। पहली है कुड़पक्रम। भी कुड़पक्रम को 2 प्रकार में बांटा गया है, निचली कुड़पक्रम, ऊपरी कुड़पक्रम। विद्यन क्रम को 2 प्रकार में बांटा गया है, निम्न विद्यन समूह, ऊपरी विद्यन समूह। दिल्ली क्रम की चट्टानें, हिमालय क्रम की चट्टानें। द्रविड़ महाक्रम की चट्टानों को 5 प्रकारों में बांटा गया है। इसमें कैम्ब्रियन युग की चट्टानें, आर्डोविशियन की चट्टानें, सिल्यूरियन की चट्टानें, डोवोनियन की चट्टानें, कार्बोनिफेरस को भी 3 प्रकार में बांटा गया है, ऊपरी कार्बोनिफेरस, मध्य कार्बोनिफेरस, निचली कार्बोनिफेरस चट्टानें पाया जाता। आर्य महाकल्प चट्टानों को कितने प्रकार में बांटा गया है? 6 प्रकार में बांटा गया है। पहली है गोंडवाना समूह की चट्टानें, इसको भी 3 प्रकार में बांटा गया है, निचली गोंडवाना की चट्टानें, मध्य गोंडवाना चट्टानें, ऊपरी गोंडवाना की चट्टानें। ऊपरी कार्बोनिफेरस, ट्रियासिक समूह, जूरेसिक समूह, क्रेटिशियस समूह, दक्कन ट्रैप। इन प्रकार की चट्टानों में भारत की चट्टानों का वर्गीकरण किया गया है, जिसमें आर्य महाकल्प चट्टानों को भी 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। तृतीय जीवकल्प टर्शियर क्रम, ईस्वियन क्रम, ओलिगोसिन मायोसिन क्रम, निचला प्लायोसिन अथवा शिवालिक क्रम। चतुर्दिक शिवकल्प क्वार्टरजिन क्रम, प्लीस्टोनिस क्रम, आधुनिक अथवा हेलोसिन क्रम को इसमें वर्गीकृत किया गया है। धात्विक खनिजों में लोहा, सोना, मैग्नीज आदि को शामिल किया जाता है। भारत की भूगर्भिक संरचना में प्राचीनतम नवीन दोनों प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। एक और प्रारंभिक भारत में आर्कियन युग की प्राचीनतम चट्टानें पाई जाती हैं, तो दूसरी ओर मैदानी भागों में क्वार्टरी युग की चट्टानें पाई जाती है। नवीनतम परतदार चट्टानों की बहुलता है। इन भूतत्वीय विशेषताओं के कारण भारत के 3 वृहद भाग है। पहला है दक्षिण का प्रायद्वीप पठार। ये गोंडवाना का ही एक भाग है। यह भारतीय नहीं वरन विश्व की प्राचीन चट्टानों से निर्मित है। प्री कैम्ब्रियन युग काल के बाद से ही यह भाग कभी भी पूर्णतः समुद्र के नीचे नहीं गया। यह आर्कियन युग के चट्टानों से निर्मित है, जो अब नीस वैशिष्ट के रूप में अत्यधिक रूपांतरित हो चुकी है। प्रायद्वीप भारत की संरचना में चट्टानों के निम्न क्रम मिलते हैं, जो अभी हमने पढ़ लिया है। आर्कियन
क्रम की चट्टानें। आर्किन क्रम की चट्टानें की चट्टानों का निर्माण तप्त पृथ्वी की ठंडा होने के फलस्वरूप हुआ। ये प्राचीन चट्टानें अर्थात ये मूलभूत चट्टानें पृथ्वी के इतिहास का लगभग 86.7% भाग का निर्माण कैम्ब्रियन पूर्व काल आर्किन युग में हुआ है। अत्यधिक रूपांतरण के कारण इनका मौलिक रूप नष्ट हो चुका है। इनमें जीवाश्मों का अभाव है। ये नीच एवं शिष्ट प्रकार की चट्टानें। प्रायद्वीप भारत का 2/3 भाग अधिकल्प आर्किन चट्टानों से बना है। प्रायद्वीप भाग में अधिकल्प चट्टानों के 3 पूर्णित परिभाषित प्रकार मिलते हैं। 3 परिपूर्णित प्रकार मिलते हैं। बंगाल नीस, बुंदेलखंड नीस, नीलगिरी नीस सर्वाधिक प्राचीन है। आर्किन चट्टानें भारत की खनिज संपदा का भंडार है। इन चट्टानों में लोहा, तांबा, मैग्नीज, अभ्रक, डोलोमाइट, सीसा, जस्ता, चांदी और सोना जैसी धात्विक अधात्विक खनिजों की प्रचुरता पाई जाती है। ये चट्टानें मुख्यतः कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड के छोटा नागपुर पठार, दक्षिण पूर्व राजस्थान में पाई जाती है। महान हिमालय के गर्भ में रीढ़ की हड्डी के समान ये चट्टानें मौजूद है। क्या है? ये चट्टानें मौजूद है। जो भी राज्य इसमें आर्किन चट्टानों को इस प्रकार दर्शाया गया है। धारावड़ क्रम की चट्टानें। धारावड़ क्रम की चट्टानें आर्किन क्रम की चट्टानों के अपर्दन एवं निक्षेपण के फलस्वरूप धारावड़ क्रम की चट्टानें का निर्माण हुआ। ये प्राचीनतम परतदार चट्टानें हैं जो अत्यंत रूपांतरित विरूपित हो चुकी है। अरावली पर्वत का निर्माण इसी क्रम की चट्टानों से हुआ है। ये विश्व का प्राचीनतम मोड़दार पर्वत है। इस क्रम चट्टानों का जन्म कर्नाटक के धारवाड़ शिवमोगा जिले में हुआ। यह प्रायद्वीप व बाह्य प्रायद्वीप दोनों में पाई जाती है। धारवाड़ चट्टानें मूलतः 3 भूगर्भीय क्षेत्रों में पाई जाती है। धारवाड़ चट्टानें 3 भूगर्भीय क्षेत्रों में पाई जाती है। पहला है कर्नाटक धारवाड़ बेल्लारी जिलों में, यहाँ से इसका विस्तार तमिलनाडु, नीलगिरी तथा मदुरै जिले में पाया जाता है। छोटा नागपुर के मध्य पूर्वी हिस्से मेघालय पठार तथा मिकिर पहाड़ियों में भी इसका विस्तार है। दिल्ली का अरावली रियोलो श्रेणी, दिल्ली श्रेणी से लेकर अलवर तक हिमाचल प्रदेश में भी चट्टानें पाई जाती हैं। हिमाचल प्रदेश में भी चट्टानें पाई जाती है। भारत में धारवाड़ चट्टानें। भारत में धारवाड़ श्रेणी की चट्टानों का विस्तार विभिन्न क्षेत्रों में है। इन चट्टानों को अलग अलग क्षेत्रों में कुछ विशेष नामों से जाना जाता है जो निम्नलिखित है। दक्षिणी दक्कन प्रदेश, उत्तरी कर्नाटक के से कावेरी तक घाटी तक धारवाड़, मध्यवर्ती पूर्वी दक्कन प्रदेश, नागपुर व जबलपुर में सासार श्रेणी, बालाघाट बठिंडा में चीली श्रेणी, हजारीबाग में गोंडाइट श्रेणी, विशाखापट्टनम में कुदोराइट श्रेणी, गुजरात में चांपनेर श्रेणी तथा दिल्ली में अरावली श्रेणी के रूप में जाना जाता है। अरावली श्रेणी के रूप में जाना जाता है। बाह्य प्रायद्वीप भारत की धारवाड़ चट्टानें। बाह्य प्रायद्वीप भारत की धारवाड़ चट्टानें पश्चिमी हिमालय के लद्दाख, जास्कर, गढ़वाल, कुमायूं पर्वत श्रेणियाँ, हिमाचल प्रदेश में स्पीति घाटी के निकट वरेवल श्रेणी, असम के पठारी भाग में शिलांग श्रेणी के नाम से विशस्त है। इस क्रम की चट्टानें आर्थिक रूप से सर्वाधिक महत्वपूर्ण सभी प्रमुख धात्विक खनिज लोहा, मैग्नीज, तांबा, क्रोमियम आदि चट्टानें पाई जाती है। कुडप्पा क्रम की चट्टानें। धारवाड़ क्रम की चट्टानें के अपर्दन एवं निक्षेपण के फलस्वरूप कुडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। इस प्रकार की ये भी परतदार चट्टानें, इसका रूपांतरण धारवाड़ चट्टानों की तुलना में कम हुआ है तथा इन चट्टानों में जीवाश्मों का अभाव है। हालांकि उस समय पृथ्वी पर जीवों का उद्भव हो चुका था। इन चट्टानों का नामकरण आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले के नाम पर हुआ था, जहाँ अर्धचंद्राकार रूप से इनका विस्तार है। ये चट्टानें मुख्यतः आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है। कृष्णा श्रेणी, अन्नामलाई श्रेणी, पापाधानी श्रेणी पूर्वी राजस्थान तथा उत्तरी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ क्षेत्रों में इसका विस्तार है। राजस्थानी कुडप्पा चट्टानें दिल्ली श्रेणी के नाम से जानी जाती है। ये बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, संगमरमर, एस्बेस्टस आदि के लिए प्रसिद्ध है। इस क्रम की चट्टानें हीरे भी पाए जाते हैं। इसमें हीरे भी पाए जाते हैं। जैसे आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले में सोने के प्रमाण मिले हैं।
तथा पूर्वी घाट के पर्वत का निर्माण इसी क्रम की चट्टानों से हुआ है, इसी प्रकार की चट्टानों से हुआ है। गोंडवाना क्रम की चट्टानें। गोंडवाना क्रम की चट्टानों में गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण ऊपरी कार्बोनिफेरस से जुरासिक युग के मध्य हुआ। इन चट्टानों के में जीवों के अवशेष प्राप्त होते हैं। इनका विस्तार दामोदर घाटी, महानदी घाटी, राजमहल, सतपुड़ा, महादेव पहाड़ी प्रदेशों तथा कश्मीर, दार्जिलिंग, सिक्किम तथा असम में पाया जाता है। इन चट्टानों का निर्माण घाटियों में नदियों द्वारा एकत्र होने वाले पदार्थों से हुआ था। भारत का 98% कोयला ही चट्टानों से प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त इसमें बालू का पत्थर, चीका मिट्टी, लिग्नाइट भी मिलता है। दक्कन ट्रैप में क्रीटेशियस युग के अंत में प्रांतीय भारत के पश्चिमी भाग में व्यापक जलमुखी क्रियाएं हुई है, जिसमें बेसाल्ट लावा प्रवाह से सीढ़ीदार भूआकृति का निर्माण हुआ है। दक्कन ट्रैप का विस्तार महाराष्ट्र के अधिकांश भाग, गुजरात, दक्षिणी पश्चिमी मध्य प्रदेश में हुआ है। दक्कन ट्रैप सेल से भवन सड़क निर्माण होता है। यहाँ क्वार्ट्ज, बॉक्साइट तथा अर्धमूल्य पत्थर भी पाए जाते हैं। इसे ट्रैप कहने का कारण यह है कि लावा के प्रवाह के फलस्वरूप सीढ़ीनुमा स्थलाकृतियों का विकास हुआ था। ये संरचना बेसाल्ट डोलोमाइट चट्टानों से निर्मित है। ये चट्टानें काफ़ी कठोर है। इन चट्टानों के विखंडन से ही काली मिट्टी का निर्माण हुआ है, जिसे कपासी मिट्टी या रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। कपासी मिट्टी, रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। विंध्य क्रम की चट्टानें, इनका नामकरण विंध्य पर्वत से हुआ है। गंगा के मैदान और दक्कन के पठार के बीच विभाजक रेखा बनाती है। विंध्य प्रणाली राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से लेकर बिहार के सासाराम तक 1,03,600 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। पादर श्रेणी, बिजवाड़ श्रेणी तथा कैमूर श्रेणी विंध्य क्रम के अंतर्गत आते हैं। ये पर्दार चट्टानें जिनका निर्माण जल निक्षेपों द्वारा हुआ। इनमें चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी, कॉपर, क्ले आदि मिलते हैं। चूने का पत्थर सीमेंट उद्योग का आधार है, जबकि बलुआ पत्थरों से दिल्ली का लाल किला, मध्य प्रदेश के सांची स्तूप का निर्माण हुआ है। पन्ना गोलकुंडा की प्रसिद्ध हीरा खाने विंध्य क्रम में स्थित है। विंध्य क्रम की चट्टानें सामान्यतः जीवाश्म विहीन होती है, किंतु कैमूर क्रम की चट्टानें निचले भागों में कार्बनिक पदार्थों की उपस्थिति से वानस्पतिक जीवन की कुछ संकेत मिलते हैं। ट्रेसियर युग की चट्टानें। ट्रेसियर क्रम की चट्टानों का निर्माण इओसीन युग से लेकर प्लायोसीन युग के बीच हुआ। ट्रेसियर शैलें मुख्यतः हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। प्रायद्वीप भारत में ये केवल तटीय क्षेत्रों में सीमित है। इस क्रम की शैलों में पेट्रोलियम पदार्थ भी पाए जाते हैं। एक क्रम कश्मीर से कुमायूं में विकसित रूप में पाया जाता है। यहाँ से लीलांग क्रम के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? लीलांग क्रम के नाम से जाना जाता है। क्वार्टरी क्रम की चट्टानें। क्वार्टरी क्रम की चट्टानों के अंतर्गत प्लीस्टोसीन तथा वर्तमान होलोसीन युगीन शैलें सम्मिलित हैं। प्लीस्टोसीन क्रम की शैलों का विस्तार कश्मीर घाटी, झेलम घाटी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा की ऊपरी घाटियों में है। गंगा और सतलज के अतिरिक्त प्रायद्वीप, नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि नदियों के मुहानों पर काप के नवीन निक्षेप पाए जाते हैं। करेवा सरोवरी निक्षेप है, जिसमें बादाम, अखरोट, जाफरान की खेती की जाती है। करेवा सरोवरी निक्षेप में की जाती है। प्रायद्वीप पठार का महत्व। भौगोलिक तौर पर दक्कन का पठार लंबवत संचलन का उदाहरण रहा है। यहाँ अनेक जलप्रपात मिलते हैं, जिनसे यहाँ जल की विद्युत उत्पादन क्षमता संभव है। पठारी भागों पर अनेक प्राकृतिक खंडों के मिलने के कारण यहाँ तालाबों की अधिकता है, जिससे सिंचाई व्यवस्था संभव हो पाती है। दक्कन के लावा पठार के अपरदन अपक्षयण से उपजाऊ काली मिट्टी निर्मित हुई है, जो कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। पश्चिम घाट के अधिक वर्षा वाले समतल उच्च भागों पर
लेटराइट मिट्टी का निर्माण हुआ, जिन पर मसालों, चाय, काफ़ी आदि की खेती की जाती है। प्रायद्वीप पठार के शेष भागों में लाल मिट्टी में मोटे अनाज, चावल, तंबाकू एवं सब्जियों की खेती की जाती है। पश्चिम घाट के अत्यधिक वर्षा वाले प्रदेशों में सदारहित वन मिलते हैं एवं यहाँ सागौन, देवदार, आबनूस, महागोनी, चंदन, बांस आदि आर्थिक दृष्टिकोण उपयोगी वनों की लकड़ियाँ मिलती है। इस पठार के अतिरिक्त भागों में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में घास भूमियाँ मिलती है, जिसके आधार पर पशुपालन संभव पाता है। प्रायद्वीप पठार भारत के खनिज संसाधनों के अधिकांश भाग की पूर्ति करता है। यहाँ की भूगर्भ संरचना सोना, चांदी, तांबा, लोहा, यूरेनियम, बॉक्साइट, कोयला, मैंगनीज आदि खनिजों में संपन्न है। छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर प्रदेश भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ खनिज संसाधनों के विपुल भंडार हैं। इन खनिज संसाधनों के आधार पर विभिन्न खनिज आधारित उद्योग धंधों की स्थापना संभव हो पाई थी। पठारी भाग के तटीय भागों पर अनेक खाड़ियाँ और लेगुन मिलते हैं, जहाँ बंदरगाहों व पोताश्रयों का निर्माण हो सका। उत्तर की विशाल पर्वतमाला। भारत के उत्तर में हिमालय की विशाल पर्वत श्रृंखला स्थित है, जो भारत के कई प्रकार से लाभ पहुंचाती है। हिमालय भारतीय उपमहाद्वीप की प्राकृतिक राजनीतिक सीमा बनाता है। इसकी भौगोलिक परिस्थिति के कारण ही भारतीय उपमहाद्वीप की शेष एशिया से अलग प्राकृतिक दशा बना सकी। भारत की जलवायु को निर्धारित करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। शीत ऋतु में आने वाली ठंडी ध्रुवीय हवाओं को भारतीय भूभाग पर आने से रोकता है, जिसके फलस्वरूप भारत इन ठंडी ध्रुवीय हवाओं के प्रकोप से बच जाता है। इन ठंडी हवाओं से बच जाता है। इसी प्रकार वर्षा काल में हिमालय मानसूनी हवाओं को रोककर भारतीय भूभाग में पर्याप्त वर्षा कराता है, जिस पर हमारी कृषि निर्भर है। हिमालय नदियों को वर्षाहीन बनाए रखता है तथा क्योंकि हिमालय में हिम पिघलने से नदियों में जल की आपूर्ति वर्ष भर होती रहती है। इन नदियों के वर्षाहीन होने के कारण यहाँ विभिन्न सिंचाई परियोजना संपन्न हो पाती है। उदाहरण के लिए सतलज, यमुना, गंगा आदि नदियों से निकली कई नहरों को देखा जा सकता है। हिमालय की नदियाँ अपने साथ बड़ी मात्रा में अवसाद भी लाती है, जिनसे उपजाऊ जलोढ़ मैदान का निर्माण होता है। हिमालय विविध संसाधनों के विकास का संभावित प्रदेश है। यहाँ कोबाल्ट, निकेल, जस्ता, तांबा, एंटीमनी, विस्मित जैसे धात्विक खनिज संसाधन है। इसकी जटिलता भूगर्भिक संरचना के कारण धात्विक खनिजों का खनन संभव नहीं हो पा रहा है। यहाँ कोयला, पेट्रोलियम जैसे अधात्विक संसाधन भी हैं। अधात्विक संसाधनों के अंतर्गत हिमालय की टर्सरेरी संरचना में कोयला के विभिन्न प्रकार मिलते हैं। इनमें सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला एंथ्रासाइट कोयला भी उपलब्ध है, जो कारगिल क्षेत्र में रिहायशों में मिलता है। वन संसाधनों के अंतर्गत सागौन, शीशम, ओक, लॉरेल, देवदार, मैग्नोलिया, बांस आदि के वन आर्थिक दृष्टिकोण से अत्यधिक उपयोगी है। इन वन क्षेत्रों में दुर्लभ जड़ी बूटियाँ भी मिलती हैं, जिस पर हमारा आयुर्वेदिक उद्योग आधारित है। इस पर आधारित है। हिमालय पर्यटकों के आकर्षण केंद्र भी है। इसका एक व्यापक सांस्कृतिक महत्व रहा है। हिमालय अपने दक्षिणी भाग के लोगों में समेकित संस्कृति के विकास का आधार रहा है। विविधताओं के बावजूद राजनीतिक सांस्कृतिक एकता का बोध कराने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उत्तर भारत का विशाल मैदान भाग। इसका निर्माण क्वार्टरी नियोजित महाक्लब प्लीस्टोसीन होलोसीन क्लब में हुआ। यह भारत की निम्नतम भूगर्भिक संरचना है। 33 भूसन्नति के निरंतर संकरा छिछला होने एवं हिमालयी प्रायद्वीप भारत की नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से यहाँ मैदानी भाग निर्मित होता है। इसके पुराने जलोढ़ बांगर एवं नए जलोढ़ खादर कहलाते हैं। पुराने जलोढ़ क्या कहलाते हैं? बांगर, और नए जलोढ़ खादर कहलाते हैं। इस मैदानी भाग में प्राचीन वन प्रदेश दब जाने से कोयला और पेट्रोलियम क्षेत्र मिलते हैं। क्या मिलते हैं? कोयला और पेट्रोलियम क्षेत्र मिलते हैं। फ्रेंड्स, ये थी महेश बर्णवाल बुक की आज की भारत का भूगर्भ इतिहास के बारे में, विभिन्न चट्टानें और संरचनाओं के बारे में आज की क्लास। आज का सेशन आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, अधिक से लोगों में शेयर करें। हम आपके लिए महेश बर्णवाल NCERT बुक का
का पूरा कंप्लीट लगातार ला रहे हैं। इसे हम अधिक से लोगों में शेयर करें और हमें अधिक से सपोर्ट बने। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में इसी आशा विश्वास के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।